एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट डेटा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र जिसे बोलते हैं। वो होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं फ्लेम के बारे में यानी कि ज्वाला के बारे में। तो हमने कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है। पहले टॉपिक में हमने दहन के बारे में पढ़ा एंड आज का जो टॉपिक है इसमें फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे और अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वाला जो होती है वो क्या होती है और उसमें क्या कितने पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका कलर क्या होता है, जो कि सीट के पेपर 2 में पूछा गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जा रहा है और कंप्लीट होने के बाद हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो साइंस वाले जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उनके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो और डेली आपको शाम 4 बजे क्लासेस मिल जाएंगी। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। उन लोगों को भी बताइए जो लोग को हेल्प हो जाए, जो परचेज नहीं कर पाते बैच को, जो कि महंगे होते हैं, तो वहाँ से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने भी ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रही हूँ, बैच मैंने भी देखा है, मैंने भी लिया था बैच, जो कि आपको मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं परचेज कर पाते और कंप्लीट जिन्हें चीज़ें खोजनी होती है उन्हें नहीं मिल पाती इकट्ठी। तो मैं आपको साइंस प्रोवाइड कर रही हूँ इकट्ठी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, थ्योरी और मॉक टेस्ट भी लगाया जाएगा। तो जो लोग भी नए हैं तो उनको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने ग्रुप में बताइए क्योंकि हेल्प इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। और स्टूडेंट लाइफ में तो हम पैसे से या फिर किसी और तरीके से हेल्प करें या ना करें, टाइम भी नहीं दे सकते अपना, लेकिन इस तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को बता करके कि भाई ये चीज़ आपके हेल्प की हो सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं हेल्प करोगे तो वो आपको बेनिफिट मिलता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उस तरीके का आपका माइंडसेट बनता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके हमें फोकस करना होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है। तो सारी चीज़ें साइड रख के सब कुछ करना है, बट पढ़ाई के अलावा और सारी चीज़ें छूट जाए बट पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। हमेशा डेली आपको पढ़ना है। हमें पता है कि 1 साल बाद हमें रिजल्ट चाहिए होगा, तो उस तरीके से अभी से शेड्यूल बनाइए, प्रिंटिंग रखिए, अपने रूम को, अपने माहौल को, अपने टेबल को उस तरीके से बनाइए ताकि आप वहाँ पे इंटर करते हुए आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा छूट गया है, मुझे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हैबिट्स की बात समझ में आ गई होगी और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? अग्निशामक यंत्र जो वे यंत्र होते हैं जो आग पे नियंत्रण पाते हैं, ठीक है। तो बुझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। तो ये अग्निशामक यंत्र क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो कि आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ठीक। तीसरा होता है फोम टाइप
अग्निशामक यंत्र। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर और सोडा एसिड, फोम टाइप। तो हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से इनको याद रखना है। तो ड्राई पाउडर में क्या होता है, इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक, और इसमें भी होता है NaHCO3। अब इनके साथ और क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। NaHCO3 जाएगा, ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो ये तीनों मिल जाएगा। इसके साथ क्या होता है, ये किस प्रकार से अलग होते हैं, तो ड्राई पाउडर, इसके साथ यहाँ पे रेत का मिश्रण होता है, रेत का मिश्रण होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे दिखा है सोडा एसिड, तो सोडा तो है ये, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा, H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोम होगा, ठीक, फोम होगा। और फोम को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे फोम होगा, फोम। अब फोम बनेगा कैसे, तो फोम बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, बनाने के लिए, फोम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सैपोरीन या टर्की रेड ऑयल का यूज करते हैं, ठीक, फोम बनाने के लिए। अब ये काम कैसे करते हैं, जहाँ पे आग लगती है, जैसे अस्पताल हो गया या फिर स्कूल कॉलेज हो गए, ठीक है, या फिर पेट्रोल पंप पे, आपने देखा होगा इतना बड़ा बॉक्स होता है, होने को तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो अग्निशामक यंत्र होता है, जिसमें कि आपको ये तीनों टाइप के हो सकते हैं। और वो होता क्या है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं या फिर ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो NaHCO3 है, तो ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर के क्या बनाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये देता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, जो कि क्या है, भारी है, ठीक है, किससे, ऑक्सीजन से, भारी है ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है, तो ऑक्सीजन ऊपर ही रह जाता है, और जहाँ पे ईंधन, जहाँ से आग लगी है, मान लीजिए सिलेंडर है, वहां से आग लगी है, तो ईंधन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरफ फैल जाता है, क्योंकि ये भारी होता है, और ऑक्सीजन ऊपर ही रह जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन से जैसे ही कांटेक्ट हटता है, तो वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही आग क्या होता है, जलता है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या होता है, अपघटित होता है, बेकिंग सोडा अपघटित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि ऑक्सीजन से भारी होता है, और वो क्या करेगा, ईंधन के आसपास एक कंबल जैसा आवरण बना लेगा, और ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाने के बाद वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे NaHCO3 का काम हो गया। फिर यहाँ पे इसकी बात करें, तो ये भी सेम वही काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर निकलती है, और ये क्या करता है, ये पूरा आवरण बना लेता है, ऑक्सीजन से या तो दो काम करेगा, या तो एक आवरण बनाकर ऑक्सीजन से ईंधन का संपर्क तोड़ देगा, या दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम करेगा कि ईंधन का जो ज्वलन ताप है, ठीक है, जिस ताप पर वो जलता है, ज्वलन ताप को
ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा। ठीक, जो उसका जिस टेम्परेचर पे जल रहा होगा ईंधन उसको और कम कर देगा। ठीक, या फिर एयर से उसका कांटेक्ट तोड़ देगा। ठीक है, CO2 का यही काम है। फिर आ जाते हैं फोम टाइप। ये फोम टाइप कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि जैसे कोई ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें जल रही हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी हुई है या फिर पेट्रोल डीजल की वजह से आग लगी हुई है, तो वहां पे ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वहां पे जब ऑयल जलता है तो आप देखेंगे कि ऑयल हमेशा ऊपर ही रहता है ना, ऑयल हमेशा ऊपर ही रहता है। तो आप पानी जैसे ही फेंकेंगे वहां पे क्या, जहाँ पे ऑयल जल रहा होता है हम पानी नहीं फेंकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पानी फेंकेंगे ऑयल हमेशा उसके ऊपर ही जाएगा। हम जितना ज्यादा पानी फेंकेंगे हमेशा ऑयल उसके ऊपर जाएगा, और ऑयल जलते जलते वो और ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फोम का यूज करते हैं। तो ये फोम क्या होता है? ऑयल से होता है हल्का। ठीक है, ऑयल से होता है हल्का, और हल्का होने की वजह से ऑयल के ऊपर चला जाता है, एक लेयर बना लेता है, जिससे कि एयर से कांटेक्ट टूट जाता है ईंधन का, और वहां पे आग बुझ जाती है। तो हम यहाँ पे फोम का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे ऑयल द्वारा आग लगी गई हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जहाँ पे आग लगी हुई होती है वहां पे पानी का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पानी में अच्छे से फ्लो कर सकती है। तो हम पानी फेंकेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा संभावना है आपको हानि होने की। ठीक, तो इसीलिए हम यूज नहीं करते। आई होप आप लोगों को हर पॉइंट, ऐसा नहीं कि जितना लिखा गया है वही नोट करिए, जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज न्यू है उसको एक नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिए। ठीक, तो ये हो गई अग्निशामक यंत्र की बात। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लेते हैं। पहले जान लेंगे कि पानी का यूज कहाँ कर सकते हैं। पानी का उपयोग आग बुझाने में। ठीक है, इसके बाद हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, आग बुझाने में। ठीक है, तो इसका यूज आप सभी को पता होगा। लकड़ी जल रही है वहां पे पानी का यूज कर सकते हैं, या फिर कपड़ा जल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे कपड़ा जल रहा है, कोई रखा है कपड़ा जल रहा है, तो वहां पे पानी डाल देंगे तो वो भी बुझ जाएगा। जल रहा कपड़ा जो है उसको बुझाने में भी हम यूज कर सकते हैं पानी का। ठीक है, और आपका और भी कोई ऐसी चीज जैसे कि कागज जल रहा है उसको बुझाने में पानी का यूज कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, LPG, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा आग लगने पर CO2 का यूज किया जाता है। CO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CO2 अगर आपके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, तो उसके द्वारा आप इन जो ये सारी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, इनके द्वारा आग लग जाए तो आप बुझा सकते हैं। या फिर आपके पास सोडियम बाई कार्बोनेट होना चाहिए, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये होना चाहिए जो कि अपघटित होकर के आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक, अब आ जाते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे, ज्वाला क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे एक हम कैंडल बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने बना लिया एक कैंडल। ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक कैंडल। इसे क्या बोलेंगे? आउटर पार्ट, इसे बोलेंगे मिडल जोन। ठीक, और इसे बोलेंगे इनर जोन। ठीक,
जो आउटर पार्ट होता है वो सबसे हीट होता है, ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट, ठीक। इसे बोलेंगे मॉडरेट हॉट, मॉडरेट हॉट। मॉडरेट हॉट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इससे थोड़ा सा कम हॉट रहेगा। ये लीस्ट हॉट, ठीक। ये इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लू, और इसका कलर होता है येलो, और इसका कलर होता है ब्लैक। यहाँ पे कंबशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम कंबशन, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट कंबशन या फिर मॉडरेट कंबशन, और यहाँ पे नो कंबशन। तो एक पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे, फ्लेम जो होता है इसके 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक। पहला होता है आउटर जोन, आउटर जोन, दूसरा होता है मिडल जोन, तीसरा होता है इनर जोन। तीनों के बारे में हम अच्छे से याद रख लेंगे। सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लू कलर का भाग होता है वो कितना हीट देता है, उसका कंबशन कितना होता है, और पूछ देंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा हीट देता है, और ये भी पूछ देंगे कि आउटर जोन किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ देंगे। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके याद रख लेंगे। आउटर जोन को क्या बोलते हैं? आउटर जोन का कलर पहले तो ब्लू होता है, ठीक है, और इसका कलर होता है येलो, और इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक। और उसके बाद आउटर जोन का जो कलर होता है ब्लू, ये फुली कंबशन होता है, ये पूर्ण रूप से इसका दहन होता है, फुली कंबशन, ठीक। और इसका मॉडरेट कंबशन, ठीक है, इसका नो कंबशन, यहाँ पे दहन नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है हॉटेस्ट पार्ट, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट। और यहीं से जो सुनार होते हैं, सुनार क्या करते हैं? सोना या चांदी को पिघलाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? आउटर जोन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट होता है सबसे ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्या करता है? इसको गलाने में मदद करता है, सोना और चांदी को। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक ज्यादा होता है, ठीक है। गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। तो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है। इन सभी पॉइंट को अच्छे से लिख लेंगे, ठीक। 3 क्षेत्र होते हैं, किसका कौन सा कलर होता है? मॉडरेट हॉट। और यहाँ पे नो हीट, ये यहाँ पे हीट नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे इसका कलर येलो होता है, इसका ब्लू होता है, इसका ब्लैक होता है। इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और भी क्या क्या काम होते हैं, तो तीन इसके काम अच्छे से याद रख लेंगे। इसका कंबशन होता है पूर्ण रूप से, इसका उससे कम कंबशन होता है, और यहाँ पे कंबशन नहीं होता है। यहाँ पे ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म होता है, ये उससे कम गर्म होता है, और ये एकदम गर्म नहीं होता है। यहाँ पे मतलब हाथ रखेंगे तो आपको जहाँ पे इनर जोन होगा, जहाँ पे सबसे कम हीट होगा, वहाँ पे आपका हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपका हाथ तुरंत जल जाएगा, क्योंकि वो सबसे हॉट पार्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है, ठीक। तो आपका 3 चीजें याद रखनी होगी पहले के बारे में, ठीक, कि ब्लू होता है, मैक्सिमम कंबशन होता है, और जो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आउटर पार्ट जोन बोलते हैं, ठीक। और बीच वाले के बारे में 3 चीजें याद रखनी होगी, इसका कलर और इसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक, और इसका कंबशन, ठीक। तो 3 चीजें आपको याद रखनी होगी तीनों क्षेत्र के बारे में, जो फ्लेम के तीनों जोन है, ठीक।
तो आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और फ्लेम के बारे में या आगे पढ़ेंगे हम फ्यूल के बारे में, उनका ऊष्मीय मान के बारे में, ठीक, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनका यूनिट क्या होता है और सभी जो फ्यूल्स होते हैं उनके ऊष्मीय मान अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि पूछ लेता है कि इस ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होता है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए अपने कंप्लीट बैच के लिए जो कि सीटेट पेपर 2 का है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।